नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी बनाने वाली कंपनी के बारे में। और बहुत ही ज़्यादा हम लोग को तेज़ी देखने को मिला है इन दोनों स्टॉक्स में। और फिर हम लोग लास्ट में बंधन बैंक के बारे में बात करेंगे। और हम लोग HCL टेक में आज हुए गिरावट के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक्साइड इंडस्ट्री, जो कि देश की सबसे बड़ी लीड एसिड बैटरी निर्माता कंपनी है, उसमें हम लोग को आज बहुत ही ज़्यादा 5% का बहुत ही बड़ा तेज़ी देखने को मिला है। तो हम लोग देख रहे थे एक्साइड इंडस्ट्रीज में लगातार हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा था। और आज हम लोग को बहुत ही बड़ा अपमूव ऊपर की तरफ देखने को मिला है। और हम लोग जान रहे हैं दोस्तों, गवर्नमेंट का मेन फोकस है किसी तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाया जाए और डीजल और पेट्रोल इंजन वाले व्हीकल्स को कम किया जाए, क्योंकि पॉल्यूशन का मात्रा बहुत सारे सिटीज़ में बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। उसी क्रम में हम लोग को देखने को मिला है कि गवर्नमेंट का जो PLI स्कीम निकला है, उसमें बहुत सारे कंपनीज ने अपना टेंडर बिड प्लेस किया है, जिसमें रिलायंस, हुंडई, महिंद्रा ये सब बिड प्लेस करने में आगे हैं। और सॉफ्टबैंक ग्रुप द्वारा बैक ओला इलेक्ट्रिक और लार्सन एंड टूर्बो और अमराजा बैटरीज और एक्साइड इंडस्ट्री ये सब ने प्लेस्ड किया है बिड्स को, ताकि इनको इंसेंटिव सरकार की तरफ से मिल सके। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट ईयर फाइनलाइज किया था कि एक इंसेंटिव प्रोग्राम रखा जाएगा, ताकि कंपनी सबको इनकरेज किया जा सके लोकल मैन्युफैक्चरिंग बैटरीज के लिए। जो हमारा लिथियम आयन बैटरीज लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, उसके लिए प्लांट सेटअप करने के लिए इंसेंटिव स्कीम दिया जा रहा है टू एस्टेब्लिश ए डोमेस्टिक सप्लाई चेन ऑफ क्लीन ट्रांसपोर्ट एंड बिल्ड स्टोरेज फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। और फ्राइडे इसका लास्ट डेट था दोस्तों इसमें बिड प्लेस करने के लिए। और इंडिया का प्लान है दोस्तों, करीब 50 गीगावाट्स बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी बनाया जाए ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। और ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करीब $6 बिलियन का एक्सपेक्टेड है। तो इसलिए ईवी बैटरी सेगमेंट में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। हम लोग ईवी जो व्हीकल है उसमें तो हम लोग स्कोप देख ही रहे हैं, लेकिन ईवी बैटरी सेगमेंट में भी लिथियम आयन बैटरी बनाने वाली कंपनीज में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, ग्रोथ पोटेंशियल रखता है। और इतना इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंडिया में क्यों इतना बज़ चल रहा है, इसका मेन रीज़न है गवर्नमेंट का पॉलिसीज़। तो गवर्नमेंट का ये पॉलिसीज़ है दोस्तों कि 30% जो प्राइवेट कार है उसमें सेल्स होना चाहिए 2030 तक सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। जो भी कार्स, मान लीजिए 100 कार्स बिकेगा तो 30 इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल होना चाहिए। एंड फॉर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स टू मेक अ 40% ऑफ सच सेल, मतलब 40% सेल्स होना चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर्स या मोटरसाइकिल्स का। तो ड्राइविंग डिमांड बैटरीज का भी इंक्रीज होने वाला है, विच कंट्रीब्यूट अराउंड 35% टू 40% ऑफ टोटल व्हीकल कॉस्ट में सिर्फ बैटरी का ही कॉस्ट होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में बैटरी सेगमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। तो इसी न्यूज़ के चलते हम लोग को एक्साइड इंडस्ट्रीज और अमराजा बैटरीज दोनों में आज हम लोग को ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिला था। इससे पहले बात करें एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में हम लोग को लगातार डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा था और प्राइस 254 से हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रहा था। और फिलहाल हम लोग देख रहे हैं प्राइस 182 के करीब चल रहा है। और इस पिवट लाइन पे आता है, हम लोग पहले जिक्र कर लेते हैं कौन कौन सा इंडिकेटर्स लगाते हैं। तो पहला हम लोग 200 डेज का मूविंग एवरेज लगाते हैं, जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और दूसरा हम लोग 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं, जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग लगाते हैं पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलते हैं, जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। और हम लोग बात करते हैं हम लोग कब बाई करना पसंद करते हैं। जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे, हम लोग बाई करना पसंद करते हैं दोस्तों जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से वेल बिलो चले या 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में रहे। तो हम लोग एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में बात करें तो लगातार इसमें डाउन ट्रेंड का दौर बना हुआ था और हम लोग को प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम डिस्काउंट में मिल रहा था, अच्छा खासा डिस्काउंट में मिल रहा था। तो अभी हम लोग देख रहे थे प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर नीचे चल रहा था। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं कि नीचे के पिवट पे जहाँ पे सपोर्ट लेगा वहाँ पे कुछ बाई करिए। तो यहाँ इस लोकेशन पे भी हम लोग बाई करने के लिए एक्साइड इंडस्ट्रीज़ को बोले थे और 20 के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया था, उस वक्त भी हम लोग बाई करने के लिए बोले थे। तो अभी भी मौका है इसमें बाई करने का। और अभी प्राइस ज़्यादा नहीं गया है, इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बहुत ही मिनिमम है, तो अंडर वैल्यूड स्टॉक के श्रेणी में है।
तो फिलहाल बात करें हम लोग एक्साइड इंडस्ट्रीज में, तो हम लोग को 5% का ज़बरदस्त बड़ा सा कैंडल दिखने को मिला है और इसके बाद एक और कैंडल ग्रीन बनता है तो उसमें आप लोग एंट्री बना सकते हैं। ऐसे आज ही कुछ एंट्री ले लेने का समय था क्योंकि हम लोग को क्लोजिंग दिखता है 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर से। तो जैसे ही 20 का मूविंग एवरेज क्रॉस कर जाएगा 200 डेज़ के मूविंग एवरेज को, तो हम लोग को बड़ा अप मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो फिलहाल एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में बाई करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद आप लोग को बहुत ही ज़्यादा ऊपर प्राइस जाते हुए दिखेगा और नेक्स्ट पिवट तक भी जा सकता है। 199 तक इसका शॉर्ट टर्म टारगेट है और लॉन्ग टर्म में भी हम लोग को और भी अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगला इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी बनाने वाली कंपनी है दोस्तों अमराजा बैटरीज। ऐसे लीड एसिड बैटरीज में भी बहुत ही अच्छा खासा प्लेयर है और हम लोग देख रहे थे प्राइस बहुत ही ज़्यादा फॉल कर रहा था अमराजा बैटरीज में और हम लोग को प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से वेल बिलो चल रहा था। लगातार इसमें हम लोग को डाउन ट्रेंड का दौर हम लोग को देखने को मिल रहा था और बहुत ही अच्छा डिस्काउंट में आपको मिल रहा है और एक लंबा कंसोलिडेशन हम लोग को अमराजा बैटरीज में देखने को मिल रहा है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं प्राइस 20 के मूविंग एवरेज को क्रॉस भी कर चुका है, तो परफेक्ट एंट्री है दोस्तों। अभी बाई करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है क्योंकि अभी अंडर वैल्यूड स्टॉक के भी श्रेणी में है और हम लोग को 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे मिल रहा है। और रिसेंटली अमराजा बैटरी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में भी कदम रखा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी बनाने में तिरुपति में कंपनी ने एक प्लांट भी लगाया है और हम लोग जान रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, ग्रोथ पोटेंशियल है। तो अमराजा बैटरी भी एक लीडिंग प्लेयर साबित हो सकता है और हम लोग को बहुत ही अच्छा डिस्काउंट में भी मिल रहा है और हम लोग को बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन दिख रहा है। इसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होने का पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो हम लोग अभी बाई करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अमराजा बैटरीज में भी। आप लोग बहुत शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए बाई करके चल सकते हैं। तो अमराजा बैटरीज भी आप लोग अपने वॉच लिस्ट में रखें। और अगला स्टॉक है दोस्तों रिटेलर्स का बहुत ही फेवरेट स्टॉक बंधन बैंक और संजीव हसीन जी द्वारा भी बहुत बार रिकमेंड किया हुआ स्टॉक है बंधन बैंक। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, माइक्रो फाइनेंस का एक लीडर कंपनी है और हम लोग जान रहे हैं माइक्रो फाइनेंस बिजनेस बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल रखता है। और बात करें हम लोग माइक्रो फाइनेंस बिजनेस की, तो कोविड के बाद से लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा था 1-2 साल से और उसी के कारण हम लोग को बंधन बैंक में भी बहुत ही बड़ा गिरावट देखने को मिल रहा था। और टॉप कहाँ इसका 600 रुपये का हुआ करता था, उससे हम लोग को सिर्फ हाफ प्राइस पे मिल रहा है, करीब 300 के प्राइस पे हम लोग को बंधन बैंक मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में आपको मिल रहा है, तो इसमें रिटर्न भी ड्यू है, क्वालिटी स्टॉक है। और बंधन बैंक अभी तक एक प्रॉफिटेबल कंपनी थी, लेकिन लास्ट क्वार्टर में हम लोग को देखने को मिला था कि कंपनी ने लॉस दर्ज किया था, लॉस दिखाया था क्योंकि कुछ बैड लॉन्स के लिए प्रोविजंस कंपनी ने रखे थे क्योंकि कोविड का भी सिचुएशन था। इसके कारण बैंक ने कुछ प्रोविजनिंग किया था, लेकिन इस क्वार्टर में अच्छा नतीजे आने का उम्मीद है। इकोनॉमी अभी भी खुला हुआ है, इस कारण से हम लोग को लग रहा है कि बंधन बैंक आगे आने वाले समय में अच्छा क्वार्टर दर्ज करने वाला है। तो अभी हम लोग फिलहाल बात करें, लगातार गिरावट के बाद प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब चल रहा है। तो हम लोग बेस्ट बाई करना पसंद करते हैं जब प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के वेल बिलो चले। तो इस पिवट पे हम लोग बाई करने के लिए भी रिकमेंड किए थे, एक बढ़िया सा हैमर कैंडल हम लोग को दिखा था। तो यहाँ पर जो बाई किए होंगे उनको अच्छा खासा एंट्री मिल गया होगा और नहीं तो अभी फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में है, तो 2-3 बार से यहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा है 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दोस्तों पिछले 2 बार से 200 डेज़ के करीब इसको तगड़ा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। तो अभी थोड़ा सा वेट कर ले, जैसे ही 200 डेज़ के रेजिस्टेंस को तोड़ता है उसके बाद एक बड़ा सा अगर ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ हम लोग को दिखता है और फिर से 20 का मूविंग एवरेज क्रॉस कर देता है 200 डेज़ के मूविंग एवरेज को, तो हम लोग को बंधन बैंक में एक बड़ा अप मूव देखने को मिल सकता है। और शॉर्ट टर्म का टारगेट की बात करें तो 375 तक का हम लोग को नियर टर्म में टारगेट दिख सकता है बंधन बैंक में। तो बहुत शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा है ही, आप लोग बाई करके चल सकते हैं। और हमारा अगला स्टॉक है दोस्तों HCL टेक। HCL टेक में भी हम लोग देख रहे हैं आज हम लोग को बहुत ही बड़ा गिरावट देखने को मिला है, करीब 5% का हम लोग को गिरावट देखने को मिला है। तो HCL टेक में भी हम लोग बात करें तो थोड़ा नतीजे वीक रहे हैं इस क्वार्टर में, इस कारण से हम लोग को आज बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला है। तो क्या हम लोग के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। और बात करें हम लोग HCL टेक की नतीजे की, तो दिसंबर 2021 क्वार्टर में बात करें तो सेल्स करीब 10,662 करोड़ का रहा है। वहीं हम लोग पिछले साल की बात करें तो सेल्स करीब 9,404 करोड़ का रहा था। तो सेल्स में हम लोग को अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है।
लेकिन हम लोग बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में हम लोग को देखने को मिल रहा है 2637 करोड़ का, जहां नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में हम लोग को देखने को मिला था। वही हम लोग बात करें पिछले साल के तुलना में, तो पिछले साल दिसंबर 2020 के क्वार्टर में हम लोग को देखने को मिला था 3397 करोड़ का हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिला था। तो प्रॉफिट में हम लोग को डिक्लाइन दिख रहा है, लेकिन सेल्स में हम लोग को इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो यही कारण है दोस्तों कि इसमें आज हम लोग को गिरावट देखने को मिला है। पैट में हम लोग को बड़ा गिरावट देखने को मिला था, इस कारण से हम लोग को फॉल देखने को मिला है। लेकिन क्वालिटी स्टॉक है, डरने वाली बात नहीं है। अगर पहले से है तो होल्ड करें, कोई डरने वाली बात नहीं है। और हम लोग जो मेथड सीखते हैं दोस्तों, हम लोग कब बाई करना पसंद करते हैं, जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चले। तो वैसे सिचुएशन में अगर बाई कीजिएगा तो अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाए, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे FII DIIs का कुछ सेलिंग आ सकता है और कुछ हम लोग को गिरावट देखने को मिल सकता है। सेम सिचुएशन SCL टेक में हम लोग को देखने को मिला है और एक बड़ा सा रेजिस्टेंस था। प्राइस यहीं से पिछले बार भी टर्न लिया था और फिर से हम लोग को यहाँ डबल टॉप जैसा देखने को मिल रहा है। उसके कारण हम लोग को गिरावट SCL टेक में देखने को मिला है और कुछ नतीजे भी थोड़ा सा खराब आए थे, इसके कारण से हम लोग को और भी गिरावट दिखा है। लेकिन बात करें क्या हम लोग का अभी एंट्री करना चाहिए, तो अभी थोड़ा सा वेट कर सकते हैं क्योंकि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से दूर चल रहा है। तो अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आता है तो हम लोग SCL टेक में भी बाई करके चलेंगे। और हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे मान लीजिए कुछ बाई किए हैं तो अगर 5% नीचे गिरा है तो आज हम लोग को फिर से बाई करना था। कभी भी हम लोग को एक दिन के फॉल में हम लोग बाई ऑन डिप्स नहीं लगाते हैं। बाई ऑन डिप्स हम लोग हमेशा अप ट्रेंड में देखते हैं और डाउन ट्रेंड में हम लोग लोकेशंस का वेट करेंगे। डाउन ट्रेंड में हम लोग हमेशा 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में बाई करते हैं। जैसे पिछला बार हम लोग SCL टेक को यहाँ पे बाई कर सकते थे, इस लोकेशन पे हम लोग को परफेक्ट एंट्री मिल जाता। नहीं तो अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जैसे ही 200 डेज के करीब आता है तो हम लोग और भी क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे। तो यही मेथड हम लोग को लगाना है दोस्तों। और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से दूर चला जाए तो कुछ अगर प्रॉफिट बुक करना है तो कर सकते हैं और फिर से एवरेजिंग करना है तो 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आप लोग एवरेजिंग कर सकते हैं, अपना क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। और कभी कभी बढ़िया सा डाउन ट्रेंड रहेगा तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से नीचे भी चलेगा और अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में भी हम लोग को स्टॉक्स दिखेगा। जैसे हम लोग एक्साइड बैटरीज में देखे, बंधन बैंक में, इस सब में देखे तो हम लोग को बहुत ही अच्छा खासा डाउन ट्रेंड हम लोग को देखने को मिला था और SCL टेक ने बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दिया था। इस कारण से हम लोग को थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल रहा है। तो डरने वाली बात नहीं है दोस्तों, क्वालिटी स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, फ़ायदा ही मिलेगा। और 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब आता है तो फिर से बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनेगा। तो SCL टेक में अभी हम लोग को वेट एंड वॉच करना है। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।